वैसे तो नर्मदा शास्त्रों के अनुसार भी 7 युगों तक उसका विनाश नहीं होना, वो बहती रहेगी, लेकिन कहीं कहीं उसकी धार बहुत पतली हो गई। उस पतली धार का कारण भी यही था कि रेत खनन और पेड़ पौधों की कटाई, इससे पानी की धार कम होती है, क्योंकि बारिश में जो पानी गिरता है और नदियों में से जो नालों से सब मिलकर पानी नदी में जाता है, उस पानी को रोक नहीं सके, तो उससे धार पानी बह के समुद्र में निकल जा रहा है, सूख रही है। क्योंकि कहा जाता है नर्मदा जी किनारे जो पेड़ होते हैं, और कभी नर्मदा जी किनारे जाओ तो रेत में देखना, जहाँ पेड़ पौधे होंगे गर्मी के सीजन में या कोई से भी सीजन में, उस रेत में आपको पानी के बुलबुले दिखेंगे, तो वो पेड़ पौधों के कारण है। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, बड़े बड़े पेड़, वहाँ बुलबुले नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनमें वो उस जगह वो शक्ति नहीं बची तो उस पानी के अणुओं को रोक के रखे। पेड़ पौधों की जड़ों में वो शक्ति, ताकि पानी के अणुओं को रोक कर रखे और पानी को इकट्ठा रखे, और फिर वो पानी हमें समय आने पे मिल जाए। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की, और उस सेवा यात्रा का ये नहीं नर्मदा जी के संरक्षण नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत छोटी छोटी नदियां भी है, इधर से जाते हैं ना बढ़ती हुई नदियां, कलियासोत है, बेतवा है, तो उनकी भी धारें कम हो रही है। तो हमें ये चीजें हमारे परिवार में बताना कि अगर हमारे खेत नदी किनारे हैं तो उनकी मेड़ से ये पेड़ नहीं काटेंगे, बल्कि और पेड़ लगाएंगे हम, बड़े बड़े पेड़ गार्डन, ताकि हम आने वाले समय में हम पानी की हमें कमी ना हो। और नदियों में कूड़ा कचरा करकट ना फेंके, साइड में बैठे या जला दें उनको, तो दूषित हो गया ना पानी। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें और भी चीजों के बारे में समझना है, स्वच्छता रखना है, गंदगी नहीं रखना है कहीं भी। अगर कचरा भी पड़ा है तो कोई नहीं कर रहा है तो हम खुद करेंगे, अगर हम करने लगेंगे ना सामने वाला दूसरा भी हमारे देखा देख करने लगेगा। तो इस कार्यक्रम मध्य प्रदेश मिल वाजे का उद्देश्य यही है कि हम जो बच्चे छूट रहे हैं उन्हें भी इस चीज का ज्ञान दें, और आप स्कूल में आते हो तो अपने जो टीचर जो चीजें बताते हैं आपको सिखाते हैं उनका पूरी तरह से सीखें। और ऐसा नहीं है कि आप सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और आप कहीं बच्चों में ऐसा भावना होती है वो प्राइवेट में पढ़ रहा है बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी बड़े बड़े लोग आज पद पे बैठे हैं वो इन्हीं स्कूलों, गांव के स्कूलों से पढ़ के गए, मेहनत करके गए, लेकिन उसके लिए आपको ना मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। एक नियत समय पे उठना, नियत समय पे अपना काम करना, स्कूल आना जाना, जानकारी लेना, अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। मोदी जी भी ये चाय बेचते थे ना, सुना था, आज क्या है वो, और अभी क्रिकेट में एक नया क्रिकेटर है ना, क्या नाम है उसका, और चहल, वो कहते हैं उनके घर में उनके मम्मी पापा के एक टीचर थे, और पैसे भी नहीं थे खेलने के लिए, उनको कोई सामान भी नहीं मिलता था, वो क्या स्कूल भी जाते थे बॉल बैग में रखते थे, और खेलते खेलते रास्ते जो डंडी रहती थी ना उनमें खेलते थे वो। उनको कभी इस चीज का ये महसूस नहीं करा उन्होंने, मुझे भी बड़े बड़े प्लेयर जो बड़े बड़े अमीरों के बच्चे रखते ना उनमें मेरा सिलेक्शन हो, लेकिन उन्होंने खेत की जो डंडी रहती ना, अपन खेत रहते उनमें प्रैक्टिस करी थी। तो अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचोगे। तो ये हमें मेहनत भी करना है और पढ़ाई के साथ में हमें और सब चीजों में भी जानकारी रखना है, ताकि कल कोई भी आए कहीं से भी हम तो कोई क्वेश्चन या कंपटीशन एग्जाम हो तो हम उसमें अव्वल आए। और हमारे मध्य प्रदेश जो गाँव व्यवस्था है, पूरा भारत ही गाँव में 70% व्यवस्था है मध्य प्रदेश, तो हम अपने गाँव का नाम भी रोशन करें। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, जैसे आपको ड्रेस वगैरह सब, तो उनका एक जो उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, गांव गांव घर घर से ढूंढ ढूंढ के स्कूल लाए पढ़ाएं। और बेटियों के लिए तो कितना योजना है, और लड़कों को भी पढ़ना, नहीं तो बेटियां लड़के पीछे रह जाए, वैसे लड़के ज्यादा आगे जा रही हैं। तो अब मैं इतना ही कहूँगी इन सब चीजों के बारे में, और आपको कोई पूछना है तो पूछिए, आगे आपको सर बताएंगे। तो भारत माता